So let us continue for yesterday topic. कल हम लोग इनकी इंट्रोडक्शन लिए थे. Let us start today. First line says 10th में dawned bright and clear. 10th में dawned bright and clear. 10th में यानी 10 मई का दिन था. dawn and dusk. dawn मीन्स होता है सुबह. dawn सुबह को कहते हैं और dusk शाम यानी भोर में कहते हैं. सुबह में सूर्योदय के समय. dawn सूर्योदय के समय एंड क्लियर. यहाँ dawn एंड क्लियर एक सिंबॉलिक वर्ड आया है. dawn का मतलब ये माना जा रहा है कि वो प्रजातांत्रिक दक्षिण अफ्रीका की प्रजातांत्रिक प्रणाली की सुबह थी. पहली सुबह थी. नया दिन निकलने वाला था. तो ब्राइट एंड क्लियर बहुत ही चमकीला, साफ और स्पष्ट था. यानी दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब लोगों की विचार स्पष्ट थे. लोगों ने जो अपना मत प्रकट किया था, अपने मतदान के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना था. For the past few days, I had been pleasantly beguiled by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. कहता है कहता है क्या? For the first few days, I had been pleasantly beguiled by मतलब to be surrounded closely by. कह रहा है पिछले कुछ दिनों से, for the past few days पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly beguiled by. मैं बहुत ही खुशनसीब अपने आप को मान रहा था क्योंकि मैं घिरा हुआ था डिग्निटरीज शीर्ष लोगों से एंड द वर्ल्ड लीडर्स और विश्व के नेताओं से हु वी आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर इनॉग्रेशन, जो हमारे यहाँ आए थे अपने एक सम्मान प्रकट करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए. किसी को तो दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उद्घाटन समारोह से पहले. The inauguration would be largest gathering ever of international leaders on South African soil. और यह जो शपथ ग्रहण यानी उद्घाटन समारोह था, यह संभवतः दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा संग्रहण हो सकता है. मतलब इतनी बड़ी संख्या में संभवतः अब आज के बाद कभी भी विश्व के शीर्ष नेता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर एकत्र नहीं होंगे. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Building in Pretoria. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Building of Pretoria. सेरेमनी व समारोह बहुत ही खूबसूरत बलुआ पत्थर से बने रंग भूमि में लिए जाने थे. बलुआ पत्थर से बने प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के रंग भूमि में आयोजित किया जाने वाला था. For decades they had been the seat of white supremacy. दशकों से वह गोरे लोगों का या श्वेतों की श्रेष्ठता का प्रतीक बना हुआ था, या श्वेतों के वर्चस्व का प्रतीक बना हुआ था. Now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और अब इट बाय द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग. अब यह एक बहुत ही विशिष्ट रंगारंग जमावड़ा कह सकते हैं, एकत्रीकरण का प्रतीक बना हुआ था, जिसमें विभिन्न रंगों के, विभिन्न वेशभूषा को, विभिन्न संस्कृति के, विभिन्न देशों के लोग यहाँ आए हुए हैं. किस लिए? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रजातांत्रिक वर्ण भेद मुक्त गैर वर्णी सरकार की वर्ण भेद रंग भेद मुक्त सरकार के गठन का प्रतीक बनने आए हुए हैं. कह रहे हैं क्या कि जो प्रिटोरिया का एम्फी थिएटर प्रिटोरिया का बिल्डिंग जो दशकों से श्वेतों की श्रेष्ठता का प्रतीक बना हुआ था, अब वह दक्षिण अफ्रीका में पहले
लोकतांत्रिक और गैर वर्णी सरकार की स्थापना का तथा विविध संस्कृति के रंगों का प्रतीक बन चुका है। ऑन द लवली ऑटमन डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनी। वह खूबसूरत जाड़े के दिन में, गुनगुनी सर्दी के दिनों में, आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनी, मेरे साथ मेरी बेटी जेनी थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। ऑन द पोडियम, मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क शपथ लिए एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लार्क द्वितीय उप राष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले शपथ लिए। देन थोबो म्बेकी वाज स्worn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थोबो म्बेकी प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। When it was my turn, जब मेरी बारी थी, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people. जब मेरी बारी आई, I pledged, मैंने संकल्प लिया to obey and uphold the Constitution, संविधान को मानने और अक्षर से पालन करने का, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और इस गणतंत्र की और यहाँ के लोगों के भलाई में अपने आप को न्यौछावर कर देने का संकल्प लिया। यानी कहते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने संकल्प लिया कि मैं अपना सारा जीवन दक्षिण अफ्रीका के लोगों की भलाई में लगा दूंगा और गणतंत्र की रक्षा में और भलाई में लगा दूंगा। To the assembled guests and watching world I said, to the assembled guests and the watching world I said, एकत्र हुए अतिथियों और मेरी तरफ एकटक देख रहे पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए मैंने कहा, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. आज हम सभी अपने यहाँ उपस्थित होकर इस बात के प्रतीक बन रहे हैं और ये आशा दे रहे हैं किस चीज़ की? न्यू बॉर्न लिबर्टी की, नई स्वतंत्रता की संभावनाओं को दे रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि अब यहाँ सभी लोगों के पास लिबर्टी होगी, अपनी स्वतंत्रता होगी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Out of experience of an extraordinary human disaster जो that lasted too long, जो इतने लंबे समय तक असाधारण मानव पीड़ा का जो अनुभव किया है इस धरती ने, must be born a society of which all humanity will be proud. उस पीड़ा को झेला है, इसे इतर एक ऐसे समाज की संकल्पना की, एक ऐसा समाज बनाने की ओर उन्मुख होऊंगा जहाँ पर मानवता गर्व करेगी। अर्थात ये कह रहे हैं कि आज हम एक नई स्वतंत्रता, स्वाधीनता को दिखा रहे हैं। हम सब जो इतने लंबे समय तक असाधारण मानवीय आपदा देखी है, अब ऐसा नहीं होगा और अभी के बाद एक ऐसा समाज बनेगा जिस पर पूरी मानवता गर्व करेगी। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own side. We who were outlaws not so long ago, हम लोग जो बहुत पहले तक नहीं, मतलब हाल ही तक
हाल ही तक हम लोग जो बाहरी माने जाते थे, कानून को तोड़ने वाले माने जाते थे, हैव टुडे बी गिवन अ रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। हमें यह अवसर मिला है, हमें यह मौका मिला है कि हम अपनी भूमि पर विश्व के अन्य राष्ट्रों को आमंत्रित कर सकें, उन्हें संबोधित कर सकें। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, common victory for justice, for peace, for human dignity. We thank all of our distinguished international guests. मैं सभी सम्माननीय अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का स्वागत करता हूँ for having come to take possession with the people of our country of what it is, कि आप लोग आए और हमारे देश के लोगों के इस खुशनुमा माहौल में भाग लिए, हमारे देश की खुशियों में शामिल हुए। आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि यह न्याय, शांति और मानवीय पहचान का एक अवसर था, एक उदाहरण था, एक जीत थी। यानी कह रहे हैं क्या कि हम आप सभी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्रसिद्ध लोगों का, अतिथियों का मैं आभारी हूँ कि आप लोग साक्षी बने हैं न्याय, शांति और मानवता के पहचान का, की विजय का साक्षी बने हैं। We have at last achieved our political emancipation. हम लोग अंततः राजनैतिक बाधाओं से, राजनैतिक बंदियों से मुक्त हो चुके हैं, राजनैतिक बाधाओं से मुक्त हो चुके हैं, राजनैतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। We have at last achieved our political emancipation. आज हम लोग अंततः राजनैतिक बंधनों से मुक्त हो गए हैं। We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We pledge ourselves to liberate all our people. हम संकल्प लेते हैं अपने आप से to liberate our peoples, अपने लोगों के, अपने नागरिकों को छुड़ाने का, किसी का, फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, डिप्रीवेशन, अभावग्रस्तता, सफरिंग, पीड़ा, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक और अन्य मतभेदों को, विभेदों को दूर करने का संकल्प लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट this beautiful land will again experience the oppressions of one by other. नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, और संभवतः भविष्य में भी कभी भी यह खूबसूरत भूमि दोबारा एक के द्वारा दूसरे की शोषण किए जाने की अनुभूति नहीं करेगी। The sun shall never set on so glorious human achievement. और यह भी सत्य है, मान लीजिए कि कभी भी मानव के उपलब्धियों का सूर्यास्त नहीं होगा। अर्थात ये आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि मानवता यहाँ सदैव जीवित रहेगी, मानवता की विजय रहेगी। यहाँ आज के बाद कभी भी रंग भेद, वर्ण भेद जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। विजय, स्वतंत्रता की विजय हो, स्वतंत्रता बनी रहे, आज़ादी बनी रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। Next few lines. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in the perfect formation over the Union Building. A few moments later, कुछ क्षण बाद, we all lifted our eyes, हम सबों ने अपनी आँख ऊपर किए, in the awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in the perfect formation over the Union Building.
थोड़ी ही देर बाद हम लोग ऊपर आसमान की ओर देखे। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से दक्षिण अफ्रीका की जेट, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर सैनिक वाहन विमान गर्जना करते हुए, विश्व विजय की उद्घोष करते हुए प्रिटोरिया इस बिल्डिंग के, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रहे थे, जो संभवतः चीख चीख कर ये बता रहे थे, संदेश दे रहे थे कि हमारे, आप स्वतंत्रता की रक्षा कीजिए, हम सदैव आपके साथ हैं। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy. यह कोई ऊपर से यह जो अवसर था, यह नहीं था कि जब हम सैन्य ताकत का प्रदर्शन करें, यह महज एक सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह वह प्रतीक था जिसमें बताया गया था कि अब यह सैन्य ताकत डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए रहेगी। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और यह जो सैन्य ताकत है, गर्जना करते हुए, आसमान में उड़ते हुए विभिन्न प्रकार के जेट, लड़ाकू विमान यह बतला रहे थे कि नवनिर्वाचित सरकारों तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो सदैव तैयार हैं। Only moments before the highest general of South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Only moment before, कुछ समय पहले ही, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, दक्षिण अफ्रीका की रक्षा दल के और पुलिस के शीर्ष अधिकारी यहाँ पर थे। देयर चेस्ट बेड डेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम द डे गोन बाई। और उन्हें पूर्व के दिनों में उनके शौर्य के लिए रिबन और दिए गए रिबन और मेडल लटक रहे थे। सैल्यूटेड मी एंड प्लेड दियर लॉयल्टी। उन्होंने ना सिर्फ मुझे सैल्यूट किया, सलामी दी, बल्कि वे कर्तव्य निष्ठा का संकल्प भी लिया। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ इस तथ्य को, not so many years before, ज़्यादा दिन नहीं, कुछ ही समय पहले, they would not have saluted me, वे हमें सलाम नहीं करते, हमें सम्मान नहीं देते, बट अरेस्टेड भी, बल्कि गिरफ्तार कर रहे थे। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ ए न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अंत में इम्पाला जेट की एक कारवां, एक समूह विभिन्न रंगों के धुएं छोड़ते हुए, काले, लाल, हरे, नीले व सुनहरे रंग के धुएं छोड़ते हुए आगे बढ़ गया, जिससे आसमान में दक्षिण अफ्रीका के ध्वज की आकृति बन गई। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेले ई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डायस्टिंग। The day was symbolized for me by playing of our two national anthem. वह दिन प्रतीकात्मक था मेरे लिए, क्योंकि उस दिन दो राष्ट्रीय गीत गाए गए। विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, श्वेतों का विजन, नोस्की केले ई अफ्रीका, और अश्वेत लोग गा रहे थे डायस्टिम। मतलब वो एक प्रतीकात्मक था कि श्वेत अपनी परंपराओं पर चलें, आश्वेत अपनी परंपराओं पर चलेंगे, और दोनों एक साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीका के विकास में आगे बढ़ें। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो कि गणराज्य का पुराना एंथम था। अल्दाउ दैट डे नादर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। पहले तो उन्हें जो कुछ गा रहे थे उनके शब्दों के अर्थ पता नहीं चल रहे थे, लेकिन शीघ्र ही उन्हें उसका अर्थ पता चल गया और वे लोग दिल से गाने लगे। कीप इट वॉचिंग माई वीडियो, आई विल कंटिन्यू
and please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.